आपको भी प्रॉब्लम है कि तनाव नहीं आता है, तो इसको किस तरीके से आप जड़ से दूर कर सकते हैं? जी हाँ, इसको किया जा सकता है अगर आप उसकी जड़ पे काम करते हैं तो। हाँ जी, इस बारे में हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको तनाव आता नहीं है या फिर बीच में चला जाता है और आपको हमेशा ही बहुत बुरा फ़ील होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल डाउन रहता है, तो इसी के बारे में बात करेंगे कि आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या आप खा सकते हैं और क्या नहीं करना है, क्या करना है, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता, तो चलिए समझते हैं। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना कि तनाव नहीं आता है, हार्ड नहीं होता है, तो इसकी सीधा-सीधा असर होता है आपकी फिजिकल और आपकी मेंटल हेल्थ से, ठीक है? मतलब यही कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको तनाव नहीं आ रहा है। तो ध्यान से समझिएगा। फिजिकल कारण में क्या हो सकते हैं, किसी को हो सकता है कि वहाँ पे आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ होती है, जिसकी वजह से उनको तनाव आने की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर वहाँ पे उनको इन्फेक्शन हो जाता है उस हिस्से पे, या फिर उनको बेलेनाइटिस भी हो जाती है, किसी को स्किन का इश्यू होता है जिसकी वजह से उनकी इच्छा नहीं होती है या फिर नहीं आ पाता है, बहुत स्किन हार्ड होती है, आगे पीछे नहीं हो पाती है, जो मूवेबल स्किन होती है ना, वो प्रॉपर तरीके से नहीं खुलती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर आपकी जो ब्लड फ्लो है वो अच्छा नहीं है, हो सकता है आपकी वेन्स में प्रॉब्लम आ गई, या फिर आपकी आर्टरीज जो है उनमें प्रॉब्लम आ गई, उनमें स्वेलिंग आ गई है, ठीक है? या फिर हो सकता है कि उनमें कोई चोट लगी है, या फिर आपकी बॉडी में कोई ट्रॉमा लगा है, ठीक है? बॉडी में ट्रॉमा मीन्स मतलब आपकी कभी सर्जरी हुई है या फिर बहुत आपके साथ गलत हुआ है, जिसकी वजह से भी आपकी किसी भी अंग में भी अगर प्रॉब्लम होती है ना, तो सीधा-सीधा इफ़ेक्ट करता है आपके तनाव को। ओके? तो ये हैं कुछ फिज़िकल कारण, जिनकी वजह से आपके हार्मोन्स में गड़बड़ हो गया है, आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो गया है, आपके अंदर आयरन की कमी है, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है बहुत। तो अगर टेस्टोस्टेरोन कम है, तो ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है। ओके? तो ये कुछ कारण होते हैं जो कि फिज़िकली हैं। ओके? अब बात करते हैं मेंटल लेवल पे, मतलब साइकोलॉजिकल कुछ कारण होते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें हमें दिखाई देती हैं तो हम समझ पाते हैं, लेकिन कुछ हमें दिखाई नहीं देती हैं, बट वो हमारे साथ हो रही हैं। मतलब क्या है कि साइकोलॉजिकल भी ऐसा होता है, किसी-किसी को तनाव नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने या तो उनके पार्टनर ने कभी ऐसा कुछ बोला है उनको, उनके पार्ट को लेके कभी भी उनको ऐसा फ़ील करवाया है, इन्फीरियर उनको फ़ील हुआ है कि मतलब आपका छोटा है, या फिर जो भी उसने कुछ गलत तरीके से बोला है, तो उसकी वजह से भी वो बार-बार सोचते हैं और वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, उनका हार्डनेस प्रॉपर आता ही नहीं है, उनकी कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाती है। ओके, कभी-कभी क्या होता है कि उनके हॉर्मोन्स, देखिए आपके ब्रेन से ही रिलेटेड है सब कुछ, जब आपके हॉर्मोन्स गड़बड़ होते हैं, तो भी ये होता है, उनका कारण होता है स्ट्रेस, एंग्जायटी एंड डिप्रेशन। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है ना, तो पहले इनको दूर कीजिए। सबसे पहले माइंड पे काम कीजिए, फिर आपको शरीर पे काम करना है और फिर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जितना हो सके अपने स्ट्रेस को कम करके रखिए, ठीक है? क्योंकि जो होना होता है वो हो जाता है, बस हम अपना काम कर सकते हैं। तो जितना हो सके स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि इससे हमारी बॉडी में भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, मतलब फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी के जो भी सेल्स हैं वो बहुत जल्दी बूढ़ी होने लगती हैं, तो वो भी जो मसल्स हैं वो भी खराब होने लगती हैं, मरने लगती हैं। ओके, तो ये भी कारण होते हैं। अब एक तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स बन सके। जब आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं तो स्ट्रेस कम हो जाता है, ठीक है? तो जितना हो सके खुश रहिए एंड ट्राई कीजिए कि आपका जो स्ट्रेस है उसको कम कर सकें, उसको मैनेज कर सकें, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन होता है वो सेरोटोनिन वो बनता है, जो आपको बहुत अच्छा फ़ील करवाता है, डोपामाइन बनता है, ओके? जब आपको अच्छा फ़ील होता है मतलब डोपामाइन निकल रहा है, तो ऐसे हार्मोन्स को रिलीज़ करवाना है, वो कब होगा? जब आपका माइंड थोड़ा-सा शांत रहेगा, ठीक है? शांत रहना है और आपका स्ट्रेस मैनेज करके रखना है, ओके? और बहुत इम्पोर्टेंट कि आपको अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देना है, अच्छी चीज़ें खानी है, कुछ मैं बताऊँगी कि आपको क्या खाना है, आपकी एक्सरसाइज़ होनी चाहिए। देखिए, वो एक्सरसाइज़ आप हो सके तो कीजिए जिनमें आपकी, ये समझिए आपका हार्ट बहुत अच्छे से काम करे, ठीक है? जिसको बोलते हैं कार्डियो कीजिए, ठीक है? जिससे कि आपका जो ब्लड का फ्लो है वो हर जगह जाए और सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाएँ, है ना? ऐसा होता है जब ब्लड नहीं जाता है जिस हिस्से में, वहीं पे दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। अगर हमारे हेयर में अच्छे से, हमारी रूट्स में अच्छे से ब्लड नहीं पहुँच रहा है, तो बहुत सारे हेयर हमारे गिरने लगते हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, वीक हो जाते हैं। इसी तरीके से आपका जो पार्ट है वहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छा नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं भर रहा है जाके स्पॉन्जी टिश्यूज़ में, तो हार्ड कैसे होगा? ओके, आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप ये नेचरमेनिया का लिफ्ट अप हर्बल
मसाज ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा है एंड बहुत अच्छे रिव्यूज इसके हैं। ये आप जब भी नहाने के लिए जाते हैं तब इसको अपने बाथरूम में रख सकते हैं, या फिर जब आप सोने के लिए जाते हैं तब भी आप मसाज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, बिल्कुल सिंपल है, इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर या फिर खुशबू जो स्मेल होती है वो नहीं है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो इतने इंपॉर्टेंट हैं जो कि इसकी पोटेंसी को बढ़ाते हैं, जैसे कि अश्वगंधा है, सफेद मूसली है एंड क्लोव ऑयल है इसके अंदर। तो ये क्या काम, सतावर भी है इसके अंदर। तो देखिए, ये सारे के सारे बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं और आपकी उस पार्ट की हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं। वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ब्लड का फ्लो अच्छा होता है, तो आपका हार्डनेस बहुत अच्छी होती है। ये गट को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। और आप इतना समझिए कि किसी की अगर सेंसिटिविटी वहाँ की बढ़ गई है उस हेड वाले हिस्से की, तो उसको भी ये बहुत हद तक ठीक करता है। किसी को स्किन पीछे ना होने की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी हेल्पफुल है, तो प्लीज इसका इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो मैं इसके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक्स दे देती हूँ, आप खरीद लीजिएगा। कॉन्टेक्ट नंबर भी अवेलेबल है और इनकी वेबसाइट भी यहाँ पे दी गई है, तो आप बिल्कुल इसको खरीदिएगा। लेकिन ओरिजिनल वाला आपको लेना है, उसके लिए आपको होलोग्राम इमेज को देखते हुए ही खरीदना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इनकी ऑयल की कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इससे मसाज कर सकते हैं। अब देखिए, एक्सरसाइज हो गई। खाने के लिए आपको मैंने बहुत बार बताया है, एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है कि आप अनार लीजिए, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, आपके ब्लड फ्लो को बहुत अच्छा करता है और भी बहुत सारे गुण हैं। तो अनार को अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। एक अनार मीडियम साइज का आप ले सकते हैं दिन में, कभी भी ले लीजिए। अगर आप कंफर्टेबल है तो उसको चबा के खाइए, नहीं तो उसका जूस पीजिए। लेकिन ज्यादा हो सके तो आप खाना है आपको, उसके बीज जो हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, उनको चबा चबा के आपको खाना है। ओके, बहुत अच्छा होता है ये। दूसरा आप क्या ले सकते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन आपके डाइट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए आप मोरिंगा की जो लीफ भी ले सकते हैं, या फिर जो स्टिक्स होती हैं, मतलब जो फलियां होती हैं, वो भी ले सकते हैं। ठीक है, वो बहुत अच्छी होती हैं। और भी सोर्सेज होते हैं, जैसे कि मशरूम होता है, अगर आप कंफर्टेबल है खाने के लिए तो वो खाइए। जो भी सोर्सेज हैं प्रोटीन के, उनको अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। तीसरा है हाइड्रेशन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। जब आपकी बॉडी में प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं रहता है तो भी ये प्रॉब्लम आती है। जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो ये प्रॉब्लम आती ही आती है। जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको निकालने के लिए भी हाइड्रेशन की जरूरत होती है, और आपकी हर एक सेल को हाइड्रेशन चाहिए। तो आप पानी भरपूर मात्रा में लीजिए, फ्रूट्स का जितना हो सके सेवन कीजिए। एक होता है गार्लिक, जो कि हम बोल सकते हैं कश्मीरी जो लहसुन होता है, उसका इस्तेमाल कीजिए। 2 कलियां आप सुबह ले लीजिए। ठीक है, मैंने बताया है तरीका किस तरीके से खाना है। अगर आपको नहीं पता है वो वीडियो, तो उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी कि किस तरीके से आपको लहसुन का इस्तेमाल करना चाहिए, किसको खाना है किसको नहीं खाना है। तो इसको भी आप ले सकते हैं। ओके, तो आशा करूंगी कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे लेना है और किस तरीके से आपको इसको मैनेज करना है। तो अगर आप ये सब कर सकते हैं ना, तो आपका काम होगा उसकी जड़ के ऊपर। जब जड़ पे काम होता है ना, तो वो अच्छे से काम होता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ दवाइयों के ऊपर डिपेंड रहेंगे, वो दवाई लेंगे जैसे कि आपको तुरंत हार्नेस आ जाए या फिर आपके अंदर जोश भर जाए, तो वो कुछ क्षण के लिए, कभी कभार के लिए ठीक है, लेकिन ये परमानेंट अगर आप लेते रहते हैं तो परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि परमानेंट ईडी हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको ये दिक्कतें होने लगी हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपको नहीं है तो भी ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो फिर आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी ही लेनी है, क्योंकि डॉक्टर हैं जो कि इसको कुछ हद तक रिवर्स कर सकते हैं, बट अपने आप फिर ये ठीक नहीं होगी अगर बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।